कुबेर के पुत्रों पर अपनी कृपा करके भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप मुक्त किया और उखल सदा के लिए श्री कृष्ण के गुणों से बंध गया। प्रभु को नमन करने के पश्चात नलकूबर और मणिग्रीव अपने लोक चले गए और भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से यह सिद्ध किया कि यदि किसी भी व्यक्ति में प्रभु से मिलने की लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो, निर्मल भाव हो, जो मोह माया से परे हो, संयमशील हो और जिसकी साधना में सिर्फ प्रभु का ध्यान हो, उस भक्त पर कृपा करने भगवान स्वयं बंधकर भी आते हैं। समस्त गोकुलवासी कान्हा की लीला न समझ सके और भयवश उन्होंने गोकुल से पलायन करने का निर्णय लिया। सभी लोगों ने झुंड की झुंड गाय इकट्ठा की और झगड़ों पर घर की सामग्री लादकर अपने प्रिय कान्हा को लेकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। पर उन्हें क्या पता था कि उनका भय उन्हें वृंदावन नहीं ले जा रहा है, बल्कि कान्हा की बाल लीला के कुछ अंश वृंदावन में पूर्ण होने हैं। तो स्वयं कान्हा समस्त गोकुलवासियों को लेकर वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां पानी में एक बहुत बड़ा जीव बैठा है। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई पहाड़ का टुकड़ा। आकृति बगुले की थी, परंतु बगुला नहीं था। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, बकासुर, जो बगुले का रूप धारण करके आया था। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए और हमारे कान्हा उस बगुले से खेलने के लिए उसके समीप जा पहुंचे। बकासुर को इससे अच्छा अवसर कहाँ प्राप्त होता। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया और इधर ग्वाल बाल यह दृश्य देखकर अचेत हो गए। जिनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है, वो प्रभु एक बगुले के मुख में कितनी देर रहते। उसके तालू के नीचे पहुंचे और आग के समान उसका तालू जलाने लगे। बगुले ने झट से उन्हें उगल दिया। उगल तो दिया, परंतु एक बालक के द्वारा ऐसा अपमान बकासुर सह न सका और क्रोधवश उसने अपनी कठोर चोंच से कान्हा पर आक्रमण कर दिया। श्याम सुंदर ने उसके दोनों ठोर पकड़ लिए, चारों दिशाओं में उसे घुमाया और किसी वीरण की भांति उसे चीर डाला। बकासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु मृत्यु से पहले की चीख उसके भाई तक पहुंच गई और वह अंदर तक क्षुब्ध हो गया। कौन था बकासुर का भाई, यह जानने के लिए देखें कृष्ण कथा का अगला एपिसोड। बक बन के बकासुर आ गया, श्री कृष्ण को झट से खा गया। ना निकल सका अपमान को, फिर उगल दिया प्रभु श्याम को। ठोरों से खींची जान है, बक बन के बकासुर आ गया, श्री कृष्ण को झट से खा गया। ना निगल सका अपमान को, फिर उगल दिया प्रभु श्याम को। ठोरों से खींची जान है, अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का